जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी देशवासियों। अक्सर दुनिया परेशान है कि हम कैसे सक्सेस हों, हाउ टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। दिस इज़ ए बिग क्वेश्चंस। लेकिन एक रैम्स वहाँ मैच करता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम लोगों की 3 तमन्नाएं हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब लोग समझते हैं कि मैं हेल्दी हो जाऊं, तंदुरुस्त हो जाऊं और वेल्दी हो जाऊं, धनवान हो जाऊं और इंटेलेक्चुअल हो जाऊं। दुनिया में जितने भी स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं वो सब इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए चल रहे हैं, बुद्धिमान बनाने के लिए चल रहे हैं, हमारे ब्रेन को बूस्ट करने के लिए चले हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी दुनिया परेशान है इन्हीं 3 चीज़ों की। लेकिन अपनी ज़िंदगी को हम लोग अलार्म जैसा नहीं जीते। वी शुड हैव टू लीव लाइक ए अलार्म इन आवर लाइफ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुबह में प्रॉमिस करते हैं या फिर अपने अलार्म को लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि सुबह में मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा और चलिए कुछ अपने लिए कुछ सीखूंगा, पढ़ूंगा या फिर कोई कहीं जाने आने का प्लान रहता है। तो ख़ास करके तो जिसके ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में रीडिंग बुक्स है ही नहीं। ये रीडिंग बुक्स हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे निकलता सा जा रहा है। रीडिंग बुक्स हमारी ज़िंदगी से निकलता सा जा रहा है। तो ख़ास करके अब हम लोग कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, कैसे अपने अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने क्वालिटी को बदल सकते हैं। और जब तक हमारा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अलार्म भी अगर हम लोग रात में लगा देते हैं तो और फिर अपने से अपना प्लान रहता है कि हमें उठना है, लेकिन जैसे ही अलार्म मॉर्निंग टाइम में सुबह के समय में बजता है और फिर से हम लोग उसी अलार्म को स्नूज़ मोड में कर देते हैं। स्नूज़ मीन्स होता है झपकी, अलार्म मीन्स होता है चेतावनी। तो अलार्म हमें सचेत करता है कि लेट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट सक्सेस, मेक योर फ्यूचर। लेकिन हम लोग फिर से अलार्म को बंद कर देते हैं या तो स्नूज़ मोड में करके और फिर से सो जाते हैं। ये सोच करके ही प्लान करना चाहिए कि ये कैसा इरादा है, ये कैसी सोच है कि हम लोग उसके लिए जो है तैयार हैं और तैयार थे और रात में प्लान करके लगाया और फिर से जो है स्नूज़ कर दिया उसे, और फिर स्नूज़ करने के बाद उसे हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो अपनी ही रची हुई रचना को क्यों फाड़ रहे हो, अपने ही प्लान और इरादे को क्यों पीछे ढकेल रहे हो। तो इग्नोर करना जो है ज़िंदगी के लिए, अलार्म को इग्नोर ना करें अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। और जो फिर सो जाते हैं ये फिर से सो जाने की आदत को छोड़ दें। स्वयं खुद उसे आप क्यों बंद करते हैं। तो जीवन तब भी सफल हो सकता है जब आप सुबह में उठना सीखेंगे। अक्सर जितने लोग भी जो मिलियनर हैं, बिलियनर हैं या फिर किसी लाइन में भी सक्सेस हैं, लेखक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, ये सभी सुबह में उठते हैं और ऐसे भी जानते हैं कि सुबह का जो उठना है जीवन को बदल देता है। ज्ञानेंद्रियाँ खुल जाती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहती है और वो ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की कमी है, जो हॉस्पिटल में जा कर के ऑक्सीजन लगा रहे हैं, वही लोगों में से हैं जो बाहर सुबह का ऑक्सीजन नहीं लिया करते थे। वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको कब तक ज़िंदा रखेगा। इसलिए जब तक आपके अंदर नेचुरल ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है, आप सुबह सुबह का ऑक्सीजन ज़रूर लें स्वास्थ्य के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, टाइम इज़ मनी। तो टाइम में ही से ही आपको उठना है और हेल्थ को जो है स्वस्थ बना करके रखना है। अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपकी सारी दौलतें, सारी बिल्डिंगें, सारी ज़मीनें और जितनी भी प्रॉपर्टी है या फिर आपके अच्छे अच्छे घर, ये सब आपके किसी काम के नहीं हैं। इसलिए सुबह में उठना सीखिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपने आप को फिट और हेल्दी बनाए रखिए। खुद के लिए समय निकालिए। सारे लोग कहते हैं आई एम वेरी बिजी टुडे, आई एम वेरी बिजी टुडे, लेकिन आपको पता है कि उस दिन फिर आपका बिजी कहाँ जाएगा जब हॉस्पिटल के बेड पर आंखें ऊपर सिर्फ हॉस्पिटल के छत को तकती रहेगी। पंखा और एसी सब कुछ मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि जिस ज़मीन को आपने ख़रीदा है और जिस चीज़ को, प्यारी प्यारी चीज़ें जो आपकी हैं, सोने, गहने, चांदी, जेवर, ये सारे आपके मतलब 10 दिन और 15 दिन के हॉस्पिटल के ख़र्चे में जो है डिक्रीज़ हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो अभी से स्वास्थ्य के लिए कुछ कीजिए, है ना। इसको पढ़िए कि हाउ टू बी फिल्ड, हाउ टू बी फिट एंड हाउ कीप हेल्थ हेल्दी। तो आप कैसे स्वस्थ रहें, हाउ आई कीप
हेल्दी माई सेल्फ, हाउ आई कीप हेल्दी माई सेल्फ, हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। तो जब आप सुबह में उठना जागना सिर्फ भागना सीखें, सुबह में जागना ही नहीं सिर्फ उठ के भागना भी सीखें। पहले उस मालिक का धन्यवाद करें कि थैंक गॉड आई एम अलाइव टुडे, शुक्रिया मालिक कि मैं फिर से आज ज़िंदा हूँ और तूने मुझे फिर से एक नई ज़िंदगी बख्शी है कि मैं लोगों के काम भी आऊँ और अपनी ज़िंदगी भी बनाऊँ। तो अपनी ज़िंदगी भी बनाइए और लोगों के काम भी आ जाइए और ऐसे शब्दों का उपयोग कीजिए जो लोगों के दिल को छू दे। आगे दोस्तों, बस ज़िंदगी को बस खेल की तरह खेलना है, लेकिन पता है ना, सारे खिलाड़ी एक ही चीज़ सोचते हैं कि जीतूंगा मैं ही, भले कोई हार जाए अलग सी बात है, क्योंकि दो में से एक को तो हारना ही पड़ता है ना, लेकिन दोनों कोई भी खेलने से पहले ये नहीं सोचते कि मैं हारूंगा। तो बस ज़िंदगी एक खेल है, लेकिन सोचना ये है कि जीतूंगा सिर्फ मैं ही। तो लेट्स पिक अप द गोल, लेट्स पिक अप द गोल, चलो अपने लक्ष्य को छूते हैं, है ना। कहा गया कि नोबडी केयर कब आएगा कौन जाएगा, ये ध्यान नहीं देते हैं लोग, है ना। दुनिया ये ध्यान नहीं देती कितने लोग आए, कब गए और कब मरे। अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ देर के लिए लोग याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके मरो जो आने वाले समय में जो लोग आपके पीछे आ रहे हैं, वो तकलीफ़ें जो आप कर चुके हैं ज़मीं पे, आने वाले लोग न करें, तभी तो आपका नाम होगा, तभी तो आप महापुरुषों में गिने जा सकते हो। खैर, इतना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल है भी नहीं। अगर मुश्किल होता तो ये महापुरुष दुनिया में नहीं होते। लेकिन अगर आप खास करके महापुरुष भी नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम अपने देश के लिए जो है उत्तम पुरुष बन जाइए, अपने गांव के लिए बन जाइए, और नहीं तो फिर अपने मोहल्ले के लिए बन जाइए, अपने कस्बे के लिए, अपने ब्लॉक के लिए। अगर आप भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और ख़ास करके अपने आस पड़ोस वाले भी जो आपको अच्छी इज्जत और नाम से नहीं याद करते, बच्चे जो आपको याद करके अगर नहीं सीखते कि सर ने मुझे ये चीज़ बताई थी, ये बहुत अच्छी बातें हैं, इस काम को करना चाहिए, तो कोशिश करो कि कम से कम अपने गांव में ऐसे आपके कदम चले, ऐसी आपकी नज़रें उठे, ऐसी आपकी ज़ुबान हो, ऐसी आपकी तहज़ीब हो, ऐसा आपका डिसिप्लिन हो कि उससे देख करके बच्चे कुछ सीखें। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं। अपने लिए तो जानवर भी जिया करते हैं, वे भी खाते हैं पीते हैं मर जाते हैं, हम भी खाते हैं पीते हैं मर जाते हैं, लेकिन हमारा खाने पीने का स्टाइल में चेंज है। हम लोग हाइजीनिक खाते हैं, जानवर किसी तरह का भी खा पी लेते हैं। तो जानवरों की ज़िंदगी मत बिताओ, इंसान की ज़िंदगी बिताओ, है ना। टू बी ए लाइक ए ब्रिलियंट ह्यूमन बींग, और एक बेहतरीन, चालाक और होशियार अक्लमंद आदमी वही है जो दूसरों को अच्छा समझे, खुद को बुरा समझे, अपनी खामियां अपने अंदर निकाले, लेकिन दूसरों की गलतियां ना निकाले। और अगर गलतियां दूसरे कर रहे हैं तो उन्हें ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड विद लव, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर तुम्हारी ज़ुबान की वजह से कोई रिश्ता टूटता है, उसे प्यार से बोल करके फिर से समझा लें। जो रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। आपने गाना में सुना होगा कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। चूँकि रब तो रब है ना, चूँकि वो पूरी कायनात को रचा है, उसी की रचना सब कुछ है, और वो जानता है कि मैंने बनाया है मनुष्य को, इंसान को गलतियां करेगा ज़मीं पे, लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है कि वो गलतियां करके भी खुद गलतियों को स्वीकार नहीं करता, और अपनी गलतियों को वो अच्छा समझता है, और दूसरों की गलतियां नहीं भी होती है तो उसे गलतियां करने को कहता है। तो बेहतरीन इंसान कवि ने यही लिखा है कि बुरा न देखन मैं गया, मुझसे बुरा न कोई। तो इंसान को कोशिश करना चाहिए कि खामियां अपने अंदर तलाश करे और खूबियां दूसरों के अंदर तलाश करे। तो बगैर खूबी और खामी का तो कोई इंसान नहीं होता। हर एक इंसान में खूबी और खामी है, हर इंसान में जो है ख़राबी और अच्छाई होती है। तो हम किसी की ख़राबी को न देख करके उसकी अच्छाई को देखें और उसकी अच्छाई की तारीफ़ करें। मैं वादा करता हूँ कि अगर हर एक इंसान एक दूसरे की अच्छाई की तारीफ़ करता रहे तो उसके अंदर जो ख़राबी है वो ऑटोमेटिक रिमीट और डिलीट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, और जो ख़राबी है वो हट जाएगी, और फिर वो भी एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते।
लोगों की खराबियां गिनाते रहते और अपनी अच्छाइयां गिनाते रहते। दूसरों की खराबियां गिनती कराते रहते हैं और अपनी अच्छाइयां गिनाते रहते हैं। खुद से लोग अपनी तारीफ करेगा तो अपने मियाँ मिट्ठू कुछ नहीं होता है। जब तक ज़माना आपको अच्छा नहीं करे, जब तक दुनिया आपको अच्छा न कहे, तो कोशिश कीजिए कि लोगों की तारीफ़ कीजिए, उनकी अदाओं की, उनकी तहज़ीब की, उनके डिसिप्लिन की। अगर किसी के अंदर कुछ कमी भी दिख रही है, किसी को शराब भी छुड़ाना है, किसी को ख़राब आदतें छुड़ाना है, तो उसे अच्छे शब्दों से, प्यार से, तहज़ीब से, डिसिप्लिन से बताइए कि सर ये अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं देता है आपको। चूँकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, प्लीज़ अगर इसको आप छोड़ देते तो बेटर रहता। आगे आपकी मर्ज़ी। तो ये आगे आपकी मर्ज़ी जो कहना है ना, ये उनके लिए इंटेलेक्चुअल स्मार्ट एडवाइस है और इससे हो सकता है कि ही शी विल चेंज इन देयर लाइफ। इन्हीं चंद बातों के साथ AR खान सर आपके से विदा हो रहे हैं और कल फिर कुछ नए शब्द और वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मेरे देशवासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इनर पार्ट से सैल्यूट है। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे।